अपने पान के पत्ते तो जरूर देखे होंगे और बहुत से लोग हैं जो पान खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पान के पत्ते के फायदे के बारे में? आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद में पान के पत्ते के क्या क्या फायदे हैं और पान के पत्ते से हम कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, कौन सी रेमेडीज बना सकते हैं जो अलग अलग बीमारियों में हमें फायदा दे। पान के पत्ते के इतने चमत्कारी फायदे होते हैं दोस्तों कि अगर आप पान ना भी खाते हो ना तो वीडियो देखने के बाद पान खाना शुरू कर दोगे। अगर आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है या फिर आपको गुप्त रोग है, अंदरूनी कमजोरी है या फिर महिलाओं के रोग होते हैं लिकोरिया, सफेद पानी की समस्या होती है, इस तरह की कोई दिक्कत है, मुंह से बदबू आता है, पायरिया हो गया हो या फिर मुंह में छाले पड़ गए हों, कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। वीडियो में बताए गए सारे रेमेडीज आयुर्वेदिक हैं और आजमाए हुए हैं। आइए जानते हैं पान के पत्तियों के फायदे। सबसे पहले फायदे की बात की जाए तो अक्सर आदमियों के अंदर जब सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है या फिर जो पुरुष अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, इसके अंदर डालना है सफेद मूसली, अश्वगंधा और शहद। 3 चीजें आपको इसमें डालनी है। अश्वगंधा लेकर आओगे तो नागौरी अश्वगंधा लेकर आना। नागौरी अश्वगंधा सबसे उत्तम अश्वगंधा होता है। नागौर राजस्थान में है और यही अश्वगंधा पैदावार होती है। अगर नागौरी अश्वगंधा ना मिले तो आप अश्वगंधा का जड़ किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ले आना। सफेद मूसली और अश्वगंधा दोनों का जड़ लेकर आना है और घर पर ही पीस कर इसका पाउडर बनाना है। दोनों बराबर मात्रा में लेना। 50 ग्राम अश्वगंधा का जड़ और 50 ग्राम सफेद मूसली का जड़ लेना। दोनों को पीस कर पाउडर बना लेना और किसी जार में भरकर रख लेना। इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पान का पत्ता लेना है, इसमें लगाना है गेहूं के दाने के बराबर चूना, अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद अश्वगंधा और मूसली के चूर्ण का 5 ग्राम की मात्रा में इस पान के पत्ते में डालना है और साथ में डालना है 1 चम्मच शहद और इसे लपेट के खा लेना है। दिन में 2 बार भी इस तरह से लिया जा सकता है। और जो लोग पान का पत्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे लोग सिर्फ इस चूर्ण का 5 ग्राम लेंगे, एक शहद के साथ चाट लेंगे और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लेंगे। अगर इस औषधि को लेते हैं तो इससे शीघ्र पतन, जिनको भी अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है या फिर जिनको नपुंसकता की बीमारी है, अंदरूनी कमजोरी है, गुप्त रोग है, उन लोगों के लिए औषधि रामबाण है। इस औषधि का इस्तेमाल वे महिलाएं भी कर सकते हैं, वे माताएं बहनें भी कर सकती हैं जिनको प्रदर की समस्या है, लिकोरिया की शिकायत है, उनको भी ये प्रयोग बहुत लाभ देता है। श्वेत प्रदर कौन सी बीमारी होती है? योनि से निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक चीज श्वेत प्रदर कहलाता है। लेडीज को अक्सर ये बीमारी मोर देन 80% लेडीज को होती ही है। लिकोरिया के वैसे कई कारण होते हैं। हम बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खा लें, बहुत ज्यादा रात को जागें, बहुत ज्यादा पढ़ लें या फिर पिक्चर देख लें या शरीर में काम की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाए या किसी गलत जगह पेशाब कर दें, उसके इन्फेक्शन से ये दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाए, बहुत कम पानी पिएं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहें, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर कभी कभी दवाई के इन्फेक्शन की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। ऐसी माताएं बहनें अक्सर यह बात किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। यदि इस बताए गए औषधि का सेवन करेंगी तो उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा जिनके अंदर काम इच्छा की कमी होने लगती है तो उनको भी पान बहुत लाभ देता है। तो उनको किस तरीके से लेना है? अगर आपके अंदर काम इच्छा की कमी है तो आप ये काम करें, एक पान का पत्ता लें, उसके अंदर गेहूं के दाने के बराबर चूना लें, उसे अच्छे से लगा लें और उसमें चाहें तो आप थोड़ी सी मात्रा में सौंफ, इलायची और 1 लौंग डालकर खा लें। इस तरह आप दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या कत्था भी खा सकते हैं? देखिए, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल कत्था मिलता हो तो खा सकते हो। असली कत्था खैर की लकड़ी के टुकड़ों को पानी में उबालकर तैयार किया जाता है, जो कि हर पान के दुकान वाले लोग नहीं रखते हैं। मार्केट में जो मिल रहा है ना वो गैम्बियर है, ये केमिकल के थ्रू बनाया जाता है कत्था। तो कत्था अगर असली हो तो खाना है, नहीं तो फिर नहीं खाना है। तो इस तरह से पान के पत्ते में चूना लगाकर खाने से काम इच्छा की जो कमी है उसमें फायदा मिलता है, काम इच्छा बढ़ती है। दूसरा, वे लोग भी इस तरह से चूना लगाकर खा सकते हैं जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्या है, जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, गठिया अर्थराइटिस हो गया है, तो ये लोग इस तरह पान के पत्ते में चूना लगाकर खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो कमी पूरी हो जाएगी, जिससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा चूना जो होता है अल्कलाइन होता है,
चूना बहुत ही अच्छा वात नाशक होता है। ऊपर से पान का पत्ता ये भी वात नाशक होता है। पान का पत्ता वात के साथ कफ नाशक भी होता है और ये जोड़ों में घुटनों में दर्द की जो समस्या होती है ये वात बिगड़ने की वजह से ही होता है। तो अगर आप पान के पत्ते के साथ चूना लगाकर खाते हैं तो इससे आपको वात रोगों में फायदा मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। बहुत से लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ऐसे लोग यदि पान के पत्ते के ऊपर घी लगा ले और मुंह में डालकर चबाते रहें तो आप देखेंगे कि एक ही प्रयोग से मुंह के छाले में बहुत लाभ मिल जाता है। मुंह के छालों के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत से लोगों के मुंह में अल्सर बन जाते हैं, वह भी इस प्रयोग को करें। लेकिन घी गाय का ही होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। बाजार में मिलने वाला घी ज्यादातर डुप्लीकेट होता है, तो घर पर बनाया हुआ निकाला हुआ घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो ही आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो कहीं से अगर असली घी मिलता हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा कि मुंह में पायरिया आ जाता है, मुंह में बदबू आती है, दांतों में सड़न होने लगती है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है या फिर पस बहने लगता है। ऐसे लोग यदि पत्ते पर कपूर डाल दें और उसको चबाते रहें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो लार हमारे मुंह में बनेगी ना कपूर वाला पान खाने के बाद, वो पेट में ना जाए। जब हमारा मुंह पूरा भर जाए तो उसको धीरे धीरे हम कुल्ली करते रहें, उसको बाहर थूकते रहें, तो आप देखेंगे कि एक दिन के प्रयोग से ही हमको इस बीमारी से बहुत मुक्ति मिलती है। आप पान में कपूर कितने डालने हैं? आपको एक छोटी सी टिकिया डालनी है, ये बहुत हो जाती है। एक टिक्की बहुत होती है ना। और जो सलाइवा जो मुंह में बनेगा ना, थूक जो बनेगा, उसको अंदर गटकना नहीं है, उसे बाहर निकाल देना है। अब कब निकालना है? जब मुंह पूरी तरह से भर जाए तभी निकालना है। ये जो पान का पत्ता है ये कब्ज में भी फायदा देता है। पेट साफ करने में पान का पत्ता जबरदस्त होता है। ये हमारे पाचक रस को बढ़ाता है। जब हमारा पाचक रस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर होगा, न इससे लूज मोशन होंगे, न ही कॉन्स्टिपेशन होगा और हमारा पेट नियमित रूप से साफ होगा। और अगर मोटे लोग इस पान के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। अगर शरीर में मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, पेट बाहर की ओर निकला हुआ है और अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो एक प्रयोग करें। एक पान के पत्ते के ऊपर 4 काली मिर्च डालें, सौंफ डालें, 1 इलायची डालें और खाना खाने के बाद मुंह में डालकर इसे चबाते रहें। आराम से चबाते रहें और इसके रस को धीरे धीरे पेट में जाने दें। ऐसा आप दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं और सिर्फ ठंड के मौसम में ही इस तरह से काली मिर्च डालकर लेना है। गर्मी के मौसम में नहीं लेना, क्योंकि काली मिर्च की जो तासीर है वो गर्म होती है। इस तरह पान खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, पेट में पाचक रस जाएगा जो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और खाए हुए खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। खाया हुआ खाना आपका एनर्जी में बदलेगा, ना कि फैट में। तो इस तरह से मोटे लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों का पित्त बढ़ा हो, क्या वे लोग भी पान का पत्ता ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। एक लौंग डालकर हम पान के पत्ते को चबाकर सेवन करें तो हमारा पित्त का श्रवण होगा, हमारा पाचक रस बहुत अच्छा बनेगा और पेट की हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पित्त में तो ऑलरेडी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है और पान का पत्ता ऑलरेडी गर्म है, लौंग भी बहुत गर्म होती है। तो मैं आपको बता दूं कि लौंग आयुर्वेद का बहुत अच्छा एंटासिड है। इसके अलावा काली वाली जो बड़ी इलायची होती है ये भी गर्म तासीर की होती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एंटासिड होता है। बहुत से लोग जिनको भी उल्टी आती हो या फिर एसिडिटी से बहुत परेशान हो, यदि ऐसे लोग एक लौंग मुंह में रखकर इसे चूसते रहें या उसको कूट करके शहद के साथ सेवन करें तो एकदम से हमारे पित्त का श्रवण होने लगता है, पित्त में फायदा करता है। पित्त बढ़ा हो तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो यह है फ्रेंड्स पान के पत्ते के औषधीय फायदे। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक करते हुए जाना।